शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का देखने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे फिर गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ आपको कमी बेशी या खामी नज़र आए उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और दूसरी चीज़ कि कोई ख़बर आप तक पहुंचने में यानी कि जो है रह ना जाए। तो इसके अलावा वही आप सब गुजारिश है कि 1K के लिए हमें बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो जल्द अज जल्द हमारा 1K पूरा करवाएं ताकि हम अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ें और आप तक जो है ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आएं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो पहला मौजू हम जो है कल एक इस्तीफ़ा दिया था जी सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, तो उस सिलसिले में बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले शायद एक वीडियो में भी हम जब तक ये डटे हुए थे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, तो मैं भी उनकी सपोर्ट कर रहा था इसी बेस पे कि वो अपने स्टांस पे डटे हुए थे कि मैंने कुछ नहीं किया और ये मेरे खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि इस मुहिम का आगाज़ नून लीग की तरफ से किया गया था, और उसके बाद यानी कि एक प्लांटेड तरीके से उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई। लेकिन जो है और दूसरा उसमें यानी कि फ़ाइज़ ईसा का मुतासिब होना भी साबित हो रहा था। लेकिन ये हिमायत और ये सारी चीज़ जब तक ही थी जब तक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस चीज़ पर डटे हुए थे कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा और मैं इन चीज़ों को फ़ेस करूँगा। तो अगर वो फ़ेस करते तो हम उनकी बहुत सी पुरानी कोताहियों का ज़िक्र भी ना करते कि शायद उन्होंने अपनी उन चीज़ों से तौबा की और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल-आखिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा देकर ये साबित कर दिया कि वो इस सारे में कहीं न कहीं कसूरवार थे। ज़्यादा कम ये फ़ैसला तो अगर जो है अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि कार्रवाई आगे चलाई जाएगी, तो पता लग जाएगा कि इसमें उनका कितना कसूर है। लेकिन ये चीज़ प्रूव हो गई है कि उन्होंने अपनी चंद पेंशन, बिजली के यूनिट्स, पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि उन्हें अंदेशा था कि चाहे वो अंदेशा यही हो कि जी फ़ाइज़ ईसा के मुतासिब रवैये की वजह से और जो जजेस का एटीट्यूड है ज़्यादातर का, वो उनके खिलाफ वर्डिक्ट आएगा। लेकिन अगर वो सही थे तो उन्हें इसे फ़ेस करना चाहिए था। जैसे जिस वक़्त फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सारा कुछ हुआ था ये, तो उन्होंने उसे फ़ेस किया था। ये एक अलग चीज़ है कि फ़ाइज़ ईसा ने भी उसमें कोई इतनी बहुत क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि मेरे बच्चों का आप मेरे से नहीं पूछ सकते। तो उन्होंने भी यही कहा था जी कि उनका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो यही मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी स्टांस था, तो उन्हें इस पे खड़े रहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये हरकत करके साबित कर दिया है जी कि वो इसमें कसूरवार थे। अब आ जाओ उनके माज़ी की तरफ। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने बहुत से काम किए। अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई। अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाना, अल्ताफ़ हुसैन एक दहशतगर्द तरीके से जो है कराची को कंट्रोल कर रहा था, और बहुत सारी यानी कि मावराए अदालत किलिंग्स और वैसे भी यानी कि और बहुत से जराइम में मुलविस था। और उसके बाद रूपोश यूके में। लेकिन जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशर्रफ के दौर में यानी कि हाथ में हाथ डाल के चलता रहे, तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये कहने का कि जिस वक्त वो उनकी यानी कि जो है आंख का कांटा बनने लगा, तो उन्होंने उसे हटा दिया मंदिर से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इलेक्शन की सूरत में अल्ताफ हुसैन को हरा नहीं सकते। अंदर बाहर रेंजर्स खड़े करके भी देख लिए, लेकिन अल्ताफ हुसैन का एक वोट बैंक है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता उसकी तमाम हरकतों के बावजूद। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी उस वक्त यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अल्ताफ हुसैन को बैन करने वाले जज थे। उसके बाद अगले स्टेप पर आ जाएं तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खसूसी अदालत ने जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला दिया था, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने ना सिर्फ आइन तोड़ा था 2 बार, इसके अलावा भी अगर आप परवेज़ मुशर्रफ के गुनाह गिनने शुरू करेंगे तो उनकी फहरिस्त बहुत तवील है। वो अपनी किताब में जैसा कि खुद लिखता है कि मैंने पैसे के पीछे पाकिस्तानी हवाले किए अमेरिका के।
और सबसे बड़े हमारी बहन आफिया सिद्दीकी जो अब भी यानी कि वहाँ पे कैद है, तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस सब के लिए परवेज मुशर्रफ इबरतनाक मौत का जो है मुस्तहिक था, और वो मौत तो उसे अल्लाह की तरफ से भी मिली है। लेकिन मुजाहिर अली अकबर नकवी ने उस वक्त उस खसूसी अदालत की उस फैसले को भी जो है कलअदम करार दिया था इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए। फिर उसके बाद वकार सेठ जो कि चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सीनियर थे हर लिहाज से मुजाहिर अली अकबर नकवी से, उन पर फौकियत देकर फैज हमीद ने मुजाहिर अली अकबर नकवी को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया। और इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि जी मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए जिस तरह कोशिशें की गई, और वो राना सनाउल्लाह का एक बयान के एक यानी कि जो है फैज़ हमीद मरे जा रहे थे मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए। तो बहरहाल वकार सेठ की उस वक्त अचानक डेथ हो गई उसके कुछ अरसे बाद, और जो है क्या नाम है वकार सेठ को जो है क्या नाम है वो फैसला यानी कि जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया मुशर्रफ की मौत का, तो उसकी सूरत में शायद वकार सेठ को थोड़ा सा इंसाफ मिल गया, जबकि जो उनका सुप्रीम कोर्ट में आने का हक था वो उन्हें नहीं मिल सका। दूसरी चीज के वकार सेठ को जो मौत वाक़ई हुई, अब उसको भी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो तबई थी या वो भी कोई साजिश थी, तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। बहरहाल मैं मुजाहिर अली अकबर नकवी से यही कहूँगा कि ये केस तो बहरहाल चल रहा है, इसका नतीजा तो अब देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन वो इससे पहले अपने गुनाहों पर तौबा करें, और जो कुछ उन्होंने किया माजी में उन गलतियों पे पशेमानी का और अल्लाह के आगे निदामत का इजहार करें, तो शायद उन्हें अल्लाह से माफ़ी मिल जाए, और उसी में शायद दुनिया में भी उनके लिए कुछ बेहतरी हो जाए। अब आते हैं जी अगले एक जज जो हैं दूसरे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जज जज जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब उनके क्या इस्तीफे की कुछ दिन बाद देखें वजूहात क्या सामने आती हैं, लेकिन उनके इस्तीफे से भी वो बड़ा शॉकिंग है। मेरे हिसाब से उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसे हालात में काम नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबिंग हुई हुई है और वो चल रही है, और इस वक्त यानी कि वो सूट नहीं करती। हो सकता है ऐसी ही कोई खबर हो कि जी उनके खिलाफ भी कोई इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मामला आएगा और उन्हें भी उसमें कसूरवार ठहराया जाएगा, तो वो इससे पहले ही शायद इस्तीफा देकर चले गए, क्योंकि मुसलसल उनकी तकरार हो रही थी फाइज ईसा से किसी ना किसी मसले पर। और फाइज ईसा ने इस वक्त एक खास लाइन ली हुई है, और वो जो है इस वक्त सिर्फ नून लीग के लिए फैसले करने को जो है तैयार हैं, और वो हर हाल में नून लीग को नवाज शरीफ को रिलीफ देना चाहते हैं और पीटीआई को पाबंद सलासिल रखना चाहते हैं, और चाहते हैं जी कि पीटीआई अगले इलेक्शन से बाहर रहे, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अपनी ढिठाई पे कायम रहा, और उन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, और आज उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन इस फैसले के खिलाफ कर दिया। अच्छा, ये भी एक मजाक हो रहा है कि जी एक अथॉरिटी यानी कि आप एक अदालत हाई कोर्ट फैसला दे, और उस फैसले के यानी कि जो है उसके बाद सिविल कोर्ट फैसला दे, और सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में जब चैलेंज करें और वो फैसला कलिदम हो जाए तो सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। ये कभी नहीं होता। कोर्ट्स कभी आगे यानी कि जो है सुप्रीम, हाँ जो बंदा जिसका एतराज है वो खुद जा सकता है। तो अगर यानी कि अपने आप को एक पार्टी शो करने से बचाना था तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो अकबर एस बाबर को आगे करते और सुप्रीम कोर्ट में जाते, ना कि वो खुद ही चले गए। तो अब आ जाते हैं हम हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात जो सिर्फ आजकल इस मिशन पर हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को मुलायम किया जाए, पीटीआई को मुलायम किया जाए। बाकी तो जिन सहाफ़ियों का जो है पता है कि जी वो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मंसूर अली खान जिनके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक अच्छे सहाफ़ी हैं। लेकिन जब वो पीटीआई के लिए बात करते हैं तो उनके अंदर का भी नफ़रत और कीना नज़र आता है। मैं उनकी 2 बातों की यानी कि जो है ज़िक्र करूँगा, और वो समझते हैं जी मेरे कबूतर या यहाँ यहाँ गए खबर लाए, यहाँ गए खबर लाए। बड़ी सही खबरें, मैं आपको उनकी गलत खबर, उन्होंने सबसे पहले तो ये खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, अगर उनके ऊपर यानी कि ये नहीं होगा कि उनका इख्तियार ही नहीं है और ये, तो इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट में मंसूर साहब। दूसरी खबर, मंसूर साहब ने गरीदा फारूकी के सिलसिले में जो है क्या नाम है, कहा जी कि गरीदा फारूकी पे पीटीआई वालों ने इल्ज़ाम, और ये मंसूर साहब
मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, मेरे लिए कोई भी सहाफ़ी है, वो गरीदा फ़ारूक़ी या कोई है, अगर उनके लिए यानी कि ट्रोलिंग होती है गलत तरीके, मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करता, चाहे वो मरियम नवाज़ी की हो। जो गलत चीज़ है, आप सियासी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप वैसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप किसी की ज़ात तक ना जाएँ। लेकिन गरीदा फ़ारूक़ी जिस उस पे लाइन पे काम करती हैं, वो सबको पता है। और वो किस हद तक यानी कि जो है नून लीग को सपोर्ट और पीटीआई से बुग़्ज़ रखती हैं, ये भी सबको पता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप गरीदा फ़ारूक़ी के हवाले से भी बताया करें कि वो पीटीआई के लिए यानी कि जिस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने ये निशान वापस लिया था पीटीआई से, तो आप प्रोग्राम शोज़ में बैठे हुए देखे गरीदा फ़ारूक़ी, ऐसा लग रहा था, जैसे वो यानी कि जो है बज़ाते खुद एप्लीकेंट थी। अकबर बाबर एप्लीकेंट नहीं था, वो एप्लीकेंट थी पीटीआई के बल्ले के निशान के खिलाफ। तो इस तरह वो यानी कि जो है फ़ेवर कर रही थी इलेक्शन कमीशन की। तो ये चीज़ें आपने कभी नहीं डिस्कस की। तो और सहाफ़ी आमिर इलियास राना बात करें, जावेद चौधरी बात करें, गरीदा फ़ारूक़ी बात करें, सलीम साफ़ी बात करें, सलीम बुखारी बात करें, ये लोग बात करें पीटीआई के खिलाफ इतने बुग़्ज़ से, तो समझ आती है। लेकिन जब आप जैसे सहाफ़ी, जो बहरहाल मेरी नज़र में क्रेडिबल है, जब वो इतने बुग़्ज़-व-नात से बात करें, तो अफ़सोस होता है। और मैंने एक दफ़ा एक मैसेज में भी आपको यही कहा था कि आपके मुँह से ये गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, हर वक़्त लौंडे लपाड़े, लौंडे लपाड़े। देखें, पीटीआई के सोशल मीडिया विंग पे कोई भी अगर गलत हरकत करता है, वो गलत है, गलत है। गलत अल्फ़ाज़ यूज़ करता है, वो गलत है। लेकिन क्या आपको ज़ेब देता है कि आप उन अल्फ़ाज़ का उसी तरीके से जवाब दें, ना कि आप उन्हें कंडेम करें, बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम अपनी तरबियत का सबूत दें कि उस किस्म की गुफ्तगू ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।